हेलो एवरीवन। सो आज हम रीडिंग करेंगे जुलाई मंथ की कि जुलाई मंथ जो है उसमें आपका रिलेशनशिप, करियर एंड हेल्थ कैसा रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप से कि आपका रिलेशनशिप जो है वो जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस रीडिंग जो है वो उन्हीं के लिए है। सो और ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वीडियो जो है वो आपके पास आई है। सो इसे पूरा देखें प्लीज़। जुलाई मंथ जो है वो आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई मंथ की जो आपके लिए रीडिंग आई है, जिसमें मुझे कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है और हो सकता है वो हार्ट ब्रेक जो है वो कई बार पास्ट ट्रॉमा से भी आ रहे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मे बी चीटिंग का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है अभी आप देख रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट देगा और शायद आपको वो कमिटमेंट मिल नहीं रहा, या एक इमोशनल सपोर्ट जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ से वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिव हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले ही इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिए जा रहे हो, इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हो, लेकिन पार्टनर की तरफ से वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है। या फिर अगर आप सिंगल हो और सोच रहे हो रिलेशनशिप में जाने का, तो रिलेशनशिप में अभी जाने का ये सही टाइम मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको खुद को पहले हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट में आपने चीटिंग या फिर कोई भी और प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली पास्ट के ट्रॉमा यहाँ पे शो कर रहा है कि अभी भी आपके अंदर है। और जो भी पार्टनर अभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो कंप्लीटली जो एक कंपैटिबिलिटी आपकी जो होनी चाहिए उसके पार्टनर के साथ, वो आपको नहीं मिल रही है। और पास्ट रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आप रिपीटेडली एक पैटर्न में फील कर पा रहे हैं, तो नया रिलेशनशिप अभी नहीं क्रिएट हो रहा। तो मैंने सेकेंड कार्ड निकाला था कि क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो ऑब्स्टेकल तो मुझे वही इशू लग रहा है कि कमिटमेंट का ही इशू है, कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप कमिटमेंट जो है वो आपको नहीं मिल रहा है और आप कमिटमेंट देख रहे हो कि मुझे कमिटमेंट मिले रिलेशनशिप में, बट डे बाय डे आप हर्ट हो रहे हो रिलेशनशिप में अपने, और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो तो शायद अभी आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो। आपको कमिटमेंट जो है वो देने के लिए रेडी तभी आप होगे जब अपने पास्ट वुंड्स को आप हील करोगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो पास्ट वुंड्स हील करने हैं तो आप इसके अंदर हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर इनर चाइल्ड हीलिंग एक दी हुई है, आप वो कर सकते हैं। इससे आपके पास्ट वुंड हील हो जाएंगे और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो गाइडेंस के तौर पे मैंने ये कार्ड निकाला था कि क्या गाइडेंस जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करूं। सो डेथ का कार्ड आया है, तो शायद डेथ के कार्ड में मुझे जो ये चीज़ दिख रही है कि आपने कई चीज़ों को ना पकड़ के रखा हुआ है, रेजिस्ट करके रखा हुआ है कि मुझे जो है ना इस पार्टनर को जाने नहीं देना है। आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना हर्ट, कितना पेन सामने से आ रहा है, बट स्टिल आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो, आप लेट गो नहीं करना चाहते। तो प्लीज़ थोड़ा सा लेट गो करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो। क्योंकि अगर मैं तीनों कार्ड्स को देखती हूँ ना, तो मतलब मुझे यही हर्ट, पेन और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। इवन अगर आप सिंगल हो तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, बट यहाँ पे सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की कमी है। सो पहले अपने ऊपर काम करो, अपना पर्सनल डेवलपमेंट करो, अपनी एनर्जी पे काम करो, अपने आप को हील करो, तब किसी नए रिलेशनशिप में जाना। और अगर आप रिलेशनशिप में हो भी तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो और इनर चाइल्ड हीलिंग जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है यहाँ पे। सो नेक्स्ट रीडिंग हम लोग करेंगे करियर के लिए कि करियर जो है आपका जुलाई मंथ में कैसा रहने वाला है। सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इन सभी के लिए ये रीडिंग है। जुलाई मंथ जो है वो यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके सामने, कैश फ्लो भी बन सकता है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ या बड़ा कैश फ्लो आता हुआ नज़र नहीं आ रहा,
बट यस, अबंडेंस के रास्ते ओपन होने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के रास्ते ओपन होने वाला है, आपका पाथ ओपन होने वाला है, और कैश फ्लो जो है वो आने वाला है आपके पास। और मे भी हो सकता है कोई जॉब ऑफर आ जाए या किसी फ्रेंड के थ्रू जॉब ऑफर आ जाए, बट यहाँ पे बिजनेस के लिए थोड़ा सा ये कार्ड अच्छा नहीं होता है। तो मे भी हो सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आप उतना गहराई से चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे हो जितना गहराई से आपको देखना चाहिए। आप रूट कॉज चीज़ों का पकड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, जबकि आपको थोड़ा सा लॉजिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने माइंडसेट पे काम करने की नीड है, ठीक है। बट अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब के लिए अच्छा कार्ड है, बट बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा कार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़्यादा नीड है, ठीक है। जो मुझे ऑब्स्टेकल में कार्ड नज़र आया है वो ये नज़र आया कि हो सकता है क्योंकि कुछ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ जाए आने वाले टाइम पे, ठीक है। सो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई खराब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट जैसे मैंने बोला ना, माइंडसेट क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो माइंडसेट पे जितना ज़्यादा आप काम करो, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को ट्रेन करो, थोड़ा सा अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करो। और स्किल डेवलपमेंट हो सकता है मे बी नई कोर्स, नई बुक्स आप ऐसी रीड कर सकते हो जहाँ पे आपके काम से रिलेटेड जो है, आपके बिजनेस से जो रिलेटेड है, या मार्केटिंग टेक्निक्स आपको सीखने की ज़रूरत है। और प्लस मेंटल क्लैरिटी की नीड है कि आप पहले तो, मैं आपको इस कार्ड, जब भी ये कार्ड आता है मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि लिस्ट बनाओ पहले तो, ठीक है, कि लिस्ट बनाओ। सपोज अगर 4-5 अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट बनाओ, एंड देन देखो अगर आप किसी भी एक जॉब में जा रहे हो या करियर में जा रहे हो या बिजनेस चूज कर रहे हो तो वहाँ पे बेनिफिट आपको क्या क्या होने वाले हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या क्या होने वाली हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो इन कुछ चीज़ों की आप लिस्ट बनाओ, और जब आप एक लिस्ट बनाओगे ना तो आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे किस चीज़ को या किस एरिया में या किस बिजनेस को या किस जॉब को मुझे चूज़ करना है, या किस अपॉर्चुनिटी को मुझे लेना है, ठीक है। तो वो चीज़ एक आएगी। नेक्स्ट जो फाइनल आउटकम आया है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कप्स के ही कार्ड आए हैं तीनों। सो 6 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे आपको कह रहा है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा हैप्पी मेमोरीज को एंजॉय करो, जो आपकी पास्ट की हैप्पी मेमोरी है। मे बी आपने अपने आप को अपने काम में, अपने बिजनेस में कह लो कि इतना ज़्यादा अभी इस टाइम पे इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, इतने ज़्यादा मे बी स्ट्रेस भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इन्वॉल्व करके रखा हुआ है कि आप जो बचपन में चीज़ें मे बी आपको करना पसंद होगा वो आप नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने केस में बताती हूँ कि मेरी आदत थी पहले एक टाइम पे कि मैं कोई भी काम करती थी तो सपोज जैसे मान लो घर का काम कर रही हूँ या खाना बना रही हूँ तो मैं गाने चला देती थी। बट बीच में एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लगी, एंड बीच में एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मैंने ना गाने सुनना छोड़ दिया, और मुझे ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ मतलब 1-1.5 साल तक कि मेरी ये जो फेवरेट एक्टिविटी थी वो मैंने करना छोड़ दिया। एंड देन उससे क्या हो गया, धीरे धीरे मैं स्ट्रेस में जाने लगी। तो एक दिन ऐसे ही मैंने अपनी फ्रेंड से अपने टैरो कार्ड निकलवाए कि मेरे लिए निकाल कि मुझे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की नीड है। तो मेरा सेम कार्ड आया था, और मैंने उस टाइम पे ये चीज़ डिसाइड की इस कार्ड को देख के कि यस, मेरी को कुछ एक्टिविटीज़ पुरानी ऐसी हैं, या जो हैप्पी मेमोरीज जो थी मेरी, जो मुझे हैप्पीनेस देती थी पास्ट की, वो मैंने करना छोड़ दिया, उसे मुझे दोबारा करना चाहिए। तो आपके केस में भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज मत होने दो। पास्ट में जो करना आपको पसंद था, मे बी बुक रीडिंग हो सकता है, गाने सुनना हो सकता है, डांस करना हो सकता है, भले ही 5 से 10 मिनट के लिए करो बट रेगुलरली करो। इससे क्या है, अगर आप इंटरनली हैप्पी रहोगे तो माइंडसेट, इमोशन, स्पिरिचुअल लेवल पे और आउटर लेवल पे, फिजिकल लेवल पे चीज़ें अच्छे से बैलेंस होती हैं, अच्छे से आप काम कर पाते हो। सो ये थी करियर रीडिंग। सो अब हम देखेंगे हेल्थ के लिए कि आपका जुलाई मंथ जो है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका जुलाई मंथ हेल्थ के अकॉर्डिंग कैसा जाने वाला है। सो आपके लिए जो है जो कार्ड आए हैं, मे बी हेल्थ ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा रहा, और हेल्थ भी साइकिक लेवल पे, मे बी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है,
2-3 चीज़ों में कंफ्यूज हो आप, ठीक है, आप अपना हेल्थ वाइज ध्यान अच्छे से नहीं रख पा रहे हो, माइंडसेट लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और मे बी पास्ट के ट्रॉमाज आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, चीज़ें क्लैरिटी से देख नहीं पा रहे, इवन अपने हेल्थ पे आप फोकस भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है वो इमोशंस से उठती हुई, कि आपके इमोशंस की वजह से आपका हेल्थ खराब हो रहा है, ठीक है। आपका माइंडसेट जो है वो स्टेबल इस टाइम पे नहीं रह पा रहा और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो कुछ सर्जरी रिलेटेड भी चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि आगे के जो कार्ड आए हैं और वो कार्ड भी मतलब ऐसा है कि ग्रीफ का कार्ड, डीप ग्रीफ का कार्ड आया, ठीक है। तो मुझे सर्जरी की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि सर्जरी रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ हेल्थ वाइज अपने हेल्थ पे फोकस करो, और जो भी आपका ग्रीफ है तो मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि जर्नलिंग करो। किसी भी पेन से अगर आप निकल रहे हो, मे बी वो रिलेशनशिप ट्रॉमा हो सकता है, या फिर कोई आपको सपोज आपका लव्ड वन था, आपको छोड़ के चला गया, कोई पुरानी दोस्ती थी वो टूट गई, या किसी भी चीज़ का अगर ग्रीफ है, या फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ भी, या मनी लॉस हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है बेसिकली आपको क्या करना है, जर्नलिंग करनी है। और जर्नलिंग सिंपली जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो लिखो बैठ के, एंड देन उसको बर्न कर दो, और जितनी बार लिख के बर्न कर सकते हो उतना अच्छा। इससे क्या होगा कि आपका इमोशंस बैलेंस होंगे, आपका मेंटल स्टेट जो है वो नॉर्मलाइज होगा, आपको क्लैरिटी से चीज़ें दिखने लगेंगी, और आप अपने पेन को रिलीज कर पाओगे। और जितना अपने पेन को रिलीज करोगे, आगे चल के जो गाइडेंस कार्ड आया, द सन का कार्ड आया, तो सन का कार्ड इवन ये भी शो कर रहा है गाइडेंस में कि अपने इम्यूनिटी पे भी फोकस करो अपना। मे बी आपको चेकअप, एक बार फुल बॉडी चेकअप जो होता है वो करवा लो, क्योंकि यहाँ पे जब भी वैसे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट जब हेल्थ रीडिंग में आता है तो ये थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है, हेडेक और माइग्रेन ऐसी प्रॉब्लम्स को दिखाता है जब ज़्यादा बढ़ जाता है। बट ऑफ कोर्स जब आप इसको एक बार चेक करा लें, एंड देन पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पिएं, और जैसे जब आप पानी ज़्यादा पियोगे, और जो मैंने आपको जर्नलिंग करने के लिए बोला है, अगर आप वो करते हो तो इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ भी बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्लस मैं आपको हेल्थ के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी रिलेटेड कार्ड आया है, ठीक है, यहाँ पे सो मैं आपको एक बीज मंत्र दूंगी, अश्विना। प्लीज़ चैंट अश्विना फॉर 21 डेज। 21 डेज के लिए अगर आप अश्विना चैंट करते हो, जो भी नो डाउट कोई भी हेल्थ इशू है, ठीक है, चाहे वो सर्जरी वाला हो रहा है, नी पेन का हो रहा है, ठीक है, या वाटर रिटेंशन हो रही है बॉडी में, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अपने जस्ट प्रॉब्लम में इंटेंशन डालो कि मेरी ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो रही है, मैं हील हो रही हूँ और मैं अच्छी हो रही हूँ, एंड देन चैंट अश्विना फॉर 21 टाइम्स। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए होंगे, और हर महीने मैं रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको मिलती रहे, ठीक है। और कुछ ना कुछ मैं नया लेके आती रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी आपको ये वीडियो या रीडिंग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो है वो कमेंट ज़रूर छोड़ना, और मैं पढ़ूंगी उसको, और मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के और उस पर रिप्लाई करके। थैंक यू सो मच।